हमारी जनरेशन इतना वास्तु के बारे में नहीं जानती है एंड दे लव टू नो अबाउट इट मोर। साउथ ईस्ट का जोन इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड जोन। सब लोग Okay. नॉर्थ ईस्ट करते हैं, ब्रह्म स्थान करते हैं, साउथ वेस्ट पे बात करते हैं। ओवरऑल वेलबींग के लिए, इंटायर वेलबींग के लिए साउथ ईस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है। जब हम घर पे कुछ चीज़ें तोड़ते हैं तो घर की एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है, तो बेटर है कि आप उसके ऊपर कुछ काम कर लो। ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट्स है नहीं, टेक्निकली देखा जाए इनको भी ट्रीट किया जा सकता है, बट ये सेकेंडरी है। अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है, घर ले ही लिया भाई, अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमको रहना भी यहीं पे, चलो ठीक है, विल डू ए बेसिक ट्रीटमेंट, विल सी रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वास्तु में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देश, काल और पात्र। आजकल हमारे जनरेशन में बहुत लोग बहुत जल्दी स्टक फील कर रहे हैं अपने करियर में। 2-3 साल हो गए हैं जॉब करते करते, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रोथ नहीं है, करियर ब्लॉक हो गया है, कुछ अप्रेजल नहीं है। हमारे कंट्री में जब 12वीं क्लास में बच्चा आता है ना, सबसे कंफ्यूज होता है। पेरेंट्स बोलते हैं भाई इसको ये करवा दो, इसको ये करवा दो, है ना। 4 लोग अपने अलग अलग सजेशन से कहते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, राइट। सर, हम देखते हैं कि घर में रोज़ कलेश पे कलेश हो रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़। तो यहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि वास्तु सही नहीं है आपके घर का, तो इसमें आप क्या रेमेडिएशंस बताते हैं? 2 साल से डिप्रेशन फेस कर रहा था, डिप्रेशन का प्रॉब्लम। इन नीट की तैयारी की उसने कोटा के साइड पे, कुछ XYZ रीज़न से रूम पार्टनर ने सुसाइड किया, उसने नीट अटेम्प्ट नहीं किया, घर वापस आया और फुल डिप्रेशन। यू वोंट बिलीव, खाली पेट ही यूज्ड टू हैव अल्कोहल, खाना पीना खाता नहीं था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि बचेगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले स्पेस प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना चाहिए वास्तु के अंदर। नमस्ते एवरीवन। मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड वास्तु से सब ठीक हो जाता है, बट हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली ट्रू? सोशल मीडिया मिथ्स, डॉक्यूमेंट्रीज, थ्योरीज, ये सब में हमने बहुत वास्तु के बारे में सुना है, बट ग्राउंड रियलिटी, रियल लाइफ फैमिलीज, रियल लाइफ सिनेरियोज में क्या होता है, कैसे होता है, वो आज हम जानेंगे। वी हैव अमंग अस अ ग्रेट वास्तु कंसल्टेंट, अनिल वर्मा सर। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड वंशिका, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यस, थैंक यू। कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा मैं अपना ज्ञान आपके व्यूअर्स तक लेके जा सकूं, उतना मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट ऑफ माय केस स्टडीज जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। श्योर सर, आई एम रियली एक्साइटेड। हमारी जनरेशन इतना वास्तु के बारे में नहीं जानती है एंड दे लव टू नो अबाउट इट मोर। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी जनरेशन नहीं जानती है एंड वो बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देती है। तो आपके साथ ऐसा कभी कोई केस आया हो आपके पास जो पर्सनली उनको हार्म कर दिया हो? हम छोटी मोटी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं वास्तु में, तो आप ऐसा कोई केस स्टडी हमें बताना चाहेंगे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए, या फिर अगर कोई घर पे भी अगर कोई खुद से वास्तु करना चाहता है, तो बहुत से यूट्यूब में वीडियोस आते हैं। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो भी मेरे पॉडकास्ट जो है या जो भी मेरे रील्स हैं, रैंडमली फॉलो मत करो उसको, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक इंडिविजुअल के लिए? प्रॉब्लम कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ अगर हम देखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पंचतत्व से बनी हुई है, 5 एलिमेंट से, और वो 5 एलिमेंट का प्लेसमेंट हमारे घर के अंदर भी होता है। तो उसमें देखना है कि हमको हमारे घर के अंदर कौन से तत्व इम्बैलेंस है। दिस इज नंबर 2। थर्ड, फिर हम जाते हैं उसके प्रॉब्लम कॉज के ऊपर कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये एलिमेंटल प्रॉब्लम है, अब इसके हम ट्रीटमेंट्स करेंगे। ट्रीटमेंट्स भी हम 3 फेज में हम फॉलो करते हैं। अभी जैसे कोई बीमार पड़ गया तो उसका ऐसा नहीं है कि भाई आप लेट जाओ और आपकी सर्जरी कर देंगे। इट नेवर हैपेंस दैट वे, राइट। सबसे पहले अगर मान के चलो किसी की तबीयत खराब है या बेसिक प्रॉब्लम आया, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि भाई चलो पैरासीटामोल खा ले, इसका बुखार ठीक हो जाएगा। करेक्ट। अब अगर उसका बुखार तब भी ठीक नहीं हुआ तो हम उसको खिलाएंगे एंटीबायोटिक्स कि भाई चलो एडवांस लेवल पे जाएंगे। एंटीबायोटिक्स पे भी नहीं गए, फिर मेजर डायग्नोसिस करेंगे, फिर हो सकता है भाई सर्जरी का कुछ रिकमेंडेशंस आए डॉक्टर के पास से, फिर उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। तो वास्तु में भी रैंडमली सबसे पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहिए, तोड़ा फोड़ी पे नहीं जाना चाहिए, एलिमेंटल बैलेंसिंग पे और बेस लेवल के ट्रीटमेंट्स पे जाना चाहिए। अगर वहीं पे काम बन जाता है, मोस्टली 80 to 85% काम ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट से ही वास्तु में खत्म हो जाता है। बट एक बहुत अच्छा एक केस बताता हूँ आपको मैं। सो वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, तो ये रिसेंट केस स्टडी है, जहाँ पे 3 महीना पहले उन्होंने घर परचेज किया, और 3 महीना घर परचेज करने के बाद में उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने घर पे एक पार्टी रखी। इट्स अ ग्रैंड पार्टी अलॉन्ग विद द फ्रेंड्स।
तो जब उनके घर पे मैं गया तो उनके घर पे जाने के बाद में उन्होंने ड्रिंक्स भी रखे थे, समवन वाज स्मोकिंग ऑल्सो। तो कुछ दिनों के बाद मेरे पास उनका फ़ोन आया कि अनिल जी, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अ, हुआ क्या है कि जब से मैंने मेरे घर पे पार्टी करी है, उस पार्टी के बाद से है ना मेरे घर पे मेरे बिज़नेस में डाउनफॉल्स मैंने देखने को चालू हो गया उसमें। तो मैंने बोला व्हाट, बट एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो? बोला पहले मेरे पास मल्टीपल ऑर्डर्स आते थे बिज़नेस में, अभी क्या हो रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं बट वो ऑर्डर्स इन कैश नहीं हो रहा है, और जहाँ पर पेमेंट्स मेरा अटका हुआ था वो पेमेंट्स भी फंसने लगे, और जहाँ पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपये होता था वहाँ पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन अभी 50% पे हो गया। मेरे को इतना डिस्काउंट करना पड़ रहा है मेरे प्रोडक्ट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना सुंदर घर बनाया है तो मेरे घर को नज़र लग गई, तो एक बार आके चेक करके जाओ। तो मैं उनके घर पे एक रैंडमली चेक करने के लिए गया मैं, तो उनका जो बैल्कनी है, सो दैट बैल्कनी इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन। तो वेस्टर्न डायरेक्शन पे जब भी हम देखते हैं ग्रीनरी अगर वहाँ पे प्लेस्ड है, राइट, तो ग्रीनरी कहीं ना कहीं पे वो एक प्रॉब्लम को रिजेंबल करती है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन पे अगर एयर एलिमेंट का प्लेसमेंट हो गया तो ये उस जोन के एट्रीब्यूट को खराब करती है, और बिजनेस में वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये प्रॉफिट्स की दिशा है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या हुआ था, जब उनके घर पे पार्टी हुई थी तो वो पार्टीज में एक छोटा सा एस्ट्रे था, तो उस लोगों ने स्मोक किया और वो उस एस्ट्रे को गमले के साइड पे उन्होंने रख दिया। मेड आती थी, मेड क्लीन करती थी, बट वो एस्ट्रे को कभी निकाले नहीं क्योंकि गमले के पीछे वो छुपा हुआ था। तो मेरा नज़र उस एस्ट्रे पे भी गया। अभी अगर आप देखोगे, ऐश, राख जब हम बोलते हैं ना, भाई किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही थी तो टाइम आता है कि भाई उसका जीवन राख हो गया, राइट। वेस्ट की दिशा प्रॉफिट्स की दिशा है, श्री विष्णु हरि की दिशा मानी गई है, विष्णु जी की दिशा मानी गई है। वो कहीं ना कहीं पे अगर वहां पर एस्ट्रे आता है तो वो एस्ट्रे डिस्पोजल को भी रिलेट करता है, राइट। कुछ नहीं किया, घर के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया, कुछ नहीं बोला कि आप नमक रख दो कॉर्नर पे या फिटकरी से के पानी से आप घर पे पोछा लगा दो, नथिंग। सिर्फ बोला या एस्ट्रे हटा दो और यहाँ से पेड़ पौधे हटा दो। आप बिलीव नहीं करोगे, 25 से 26 दिन के अंदर अंदर जो ऑर्डर्स रुके थे वो आने चालू हो गए। चलो ठीक है, दैट ऑर्डर वाज इन पाइपलाइन, वो आज नहीं तो कल आना ही था। वो ऐसा मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो आना ही था मेरे पास में, बट ठीक है, दे हैव गॉट इट। बट जो नए ऑर्डर जो उनको मिले, जो एडिशनल जो प्रॉफिट मार्जिन जो उनका डिफेक्ट में चले गया था, वो गेन्स में आना चालू हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द स्मॉल केस स्टडी, इट रियली वर्क्स। छोटी छोटी चीज़ों का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम घर पे कुछ चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस पे ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने कुछ चेंजेस किए, अगर हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स वो चेंजेस आपके लिए एक पॉजिटिव वे में रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है। बट अगर हमने कुछ भी ऐसे चेंजेस किए और जहाँ पर हमको नेगेटिविटी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको इमीडिएटली अंडू कर दो, किसी वास्तु वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट दे जाएगा वो। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर, घर से मुझे याद आता है कि आजकल आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, सन एंड फादर आर फाइटिंग ओवर द प्रॉपर्टीज़। देयर इज़ सो मच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराउंड अस। आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत बार देखा है। तो आपका कोई ऐसा केस हो जिसमें आपने वास्तु की हेल्प से उस डिस्प्यूट में हेल्प करा दी हो काफ़ी? गॉट इट। देखो, अभी होता क्या है, देर आर सर्टेन जोन्स जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को रिजेंबल करते हैं। बट मैं आपको एक जोन पे बहुत एम्फेसिस करूंगा आज पूरे कम्युनिकेशन में। साउथ ईस्ट का जोन इज द मोस्ट इग्नोर्ड जोन। सब लोग नॉर्थ ईस्ट करते हैं, ब्रह्म स्थान करते हैं, साउथ वेस्ट पे बात करते हैं। ओवरऑल वेलबींग के लिए, इंटायर वेलबींग के लिए साउथ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि वो एक ऑस्पिशियस सेरेमनी को दिखाता है। अब किसी के घर पे शादी नहीं हो रही है, किसी के घर पे बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के बिजनेस में कैश फ्लो नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिलेटेड टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो जैसे आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की अगर आप बात करते हो, तो सबसे पहला जोन जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज साउथ ईस्ट का जोन। सेकेंड जोन क्रिएट होता है आपका साउथ का जोन। थर्ड जोन क्रिएट होता है आपका साउथ वेस्ट का जोन। ओके। साउथ का जोन कहीं ना कहीं पे आपके एक लीगल वेलबींग को दिखाता है। साउथ ईस्ट पे अगर किसी भी तरीके से पानी पड़ा हुआ है या अगर किचन बना हुआ है, वहाँ पे ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं पे एक लीगल लिटिगेशंस को दिखाता है। साउथ वेस्ट ओवरऑल स्टेबिलिटी को दिखाता है। एक जोन और मिलता है घर पे हमको, वेस्ट का जोन, क्योंकि अगर कहीं पे प्रॉपर्टीज अगर कोई बना नहीं पा रहा है, क्या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट आ रहे हैं, तो हम वेस्ट के जोन को भी हम एक बार चेक करते हैं। तो एक केस बताता हूँ आपको मैं नासिक का। तो वेरी नाइस फैमिली, मतलब बच्चे भी बड़े हो गए, पेरेंट्स ने सब कुछ अच्छे से जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, तो वो प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। तो जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन की जब बारी आई, तो उनका एक लैंड पार्सल था जिसमें खेती होती थी। तो कुछ लैंड पार्सल का पार्ट रोड के फ्रंटेज पे था, क्योंकि पतला पट्टे वाली जमीन थी। अब उस पतले पट्टे को अगर दो पार्ट में करेंगे तो उसकी फिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। करेक्ट।
तो बड़े भाई को जमीन चाहिए थी आगे वाली, छोटे भाई को भी जमीन आगे वाली चाहिए थी। अब वहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट होना चालू और वो डिस्प्यूट्स पूरी फैमिली को डिवाइड कर दिया। तो अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे कि वो दोनों फैमिलीज दे आर टोटली सेपरेटेड, मतलब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सॉल्व भी हुआ उनका, लेकिन अब वो सेपरेट ही रह रहे हैं अभी। वो एक बार दरार आ जाती है तो वो दरार आई गई उनके घर पे। बट ये सॉल्व करने के लिए उनका डैड का मेरे पास में फोन आया था कि अगर अनिल जी अगर आप एक बार देखेंगे वास्तु के हिसाब से अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैंने नक्शा मंगाया। नक्शा मंगाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे घर के अंदर देखने के लिए मिली। देखो ये जो जोन्स मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट जोन्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि आपने आज प्रॉपर्टी परचेज किया और कल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स हो गई। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। कुछ घर 5 साल में रिजल्ट देना चालू करते हैं, कुछ घर 10 साल में रिजल्ट देना चालू करते हैं, कुछ घर 20 साल के बाद रिजल्ट देना चालू करते हैं। अब ये जो घर जिनमें ये लोग रहते थे, इस घर पे ये घर इन्होंने परचेज किया था 10 साल पहले। एक विला, छोटा सा जो रो हाउस विला होता है वैसे उस टाइप का घर था। साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट का प्लेसमेंट, साउथ वेस्ट के अंदर इनकी फैमिली फोटो लगी हुई थी। ओके राइट, जो कॉमन टॉयलेट बनाया हुआ था वो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे था। साउथ वेस्ट क्या होता है, डिस्पोजल का जोन माना गया है। वो अगर कोई भी ऐसी चीज उस जोन पे आती तो वो उसको डिस्पोज कर देती है। तो साउथ वेस्ट के अंदर फैमिली का फोटो आया तो वो फैमिली के रिलेशनशिप को डिस्पोज करने के लिए रेडी है। वो किचन साउथ ईस्ट पे बना हुआ, लेकिन अगेन ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म, और जो टाइल्स लगे हुए थे बैकग्राउंड पे, जो डैडो टाइल्स होते हैं पीछे के साइड पे, वो ब्लू कलर के टाइल्स थे। तो आज नहीं तो कल, मतलब मैं ये देख के मैंने उनको बोला ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो बहुत पहले आना चाहिए था, ये तो इतना लेट आया, बट आना चाहिए था तो आया प्रॉपर्टी में। इसका बहुत बेसिक सॉल्यूशन है। ब्लैक कलर के प्लेटफॉर्म को अब तोड़ना घर के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं जनरली घर पे तोड़ा फाड़ी कम करवाता हूँ, क्योंकि जब हम घर पे कुछ चीजें तोड़ते हैं तो घर की एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है। तो बेटर है कि आप उसके ऊपर कुछ काम कर लो। तो एक विनाइल करके एक मटेरियल आता है, वो विनाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस किया। ऊपर से जो ब्लू कलर के टाइल्स थे, ब्लू कलर के टाइल में भी मैंने ऑफ वाइट कलर का विनाइल लगवाया कि अगर ये रिजल्ट अच्छा देता तो फिर बाद में प्रोसेस के साथ हम उसको तोड़ के देन वी विल डू इट परमानेंटली। ओके। साउथ वेस्ट से जो फैमिली फोटो थी वो उसको हटाया और साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट था उसको ट्रीट किया। थोड़ा टाइम गया, बट 4 से 6 महीने के बीच में दोनों भाइयों के बीच में सेटलमेंट हुआ, राइट। और वो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल किया थर्ड पार्टी को, और जो भी आया वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन व्हिच इज बीन टेकन। क्योंकि प्रॉपर्टी वो इस तरीके से डिजाइन था नेचर के थ्रू कि भाई वो आप उसको 2 पार्ट सामने से कर ही नहीं सकते थे। तो उनका डैड ने सॉल्यूशन निकाला कि जमीन बेचेंगे और जो भी हिस्सा आएगा वो डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से वास्तु काम करता है। स्पेस प्रोग्रामिंग में छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। अब साउथ वेस्ट का टॉयलेट का ट्रीटमेंट क्या, येलो कलर का टेप लगा दिया, वहां पे बेसिक ट्रीटमेंट हो गया, डन। काम करता है, काम करता है। क्या टेप बहुत एक्टिवली काम करता है? इट वर्क्स, बट अगर आप उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हो, जैसे ब्रास का स्ट्रिप लगा दिया अगर आपने वहां पे टॉयलेट के चारों तरफ, तो वो ज्यादा बेटर काम करता है, वो पक्का इलाज हो जाता है। इट हैपेंस दैट वे। ओके सर, तो एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन थी ये तो, एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल। सो जैसे आजकल बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, हर दूसरा बंदा एंटरप्रेन्योर है, कोई कैफ़े खोल रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है इनफैक्ट, बट सब एक लेवल नहीं अचीव कर पा रहे हैं, बहुत लोग लॉसेस में जा रहे हैं। तो वास्तु का क्या इसमें कोई रोल होता है कि वास्तु इसमें कुछ हेल्प करे कि टू रीच अ सर्टेन लेवल? देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताता हूँ, एंड विथ 100% पॉजिटिव इंटेंट। हमारी मेहनत के साथ साथ हमारी डेस्टिनी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वास्तु 99% स्कोप नहीं रखता है, वास्तु 100% काम करता है। देयर आर लैक्स ऑफ बिजनेस जो डेली होते हैं हमारे कंट्री में ओपन। सक्सेसफुल कितने होते हैं? यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। एग्जैक्टली सर। क्या जिन लोगों ने बिजनेस ओपन किया, क्या उनका इंटेंट नहीं था, क्या उनके गोल्स नहीं थे उसको सक्सेसफुल बनाने का? कहीं ना कहीं पे छोटे मोटे घर के अंदर के वास्तु इम्पैक्ट्स, जहाँ पर उन्होंने बिजनेस ओपन किया है उसके वास्तु इम्पैक्ट्स उनको बिजनेस ड्रॉप करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो कोई भी अगर हम बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा घर का वास्तु देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, फिर जब हम जिस जमीन पे हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं या जिस जगह पर हम अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं उसका वास्तु हमारा सेकेंडरी होता है, क्योंकि जहाँ पर हम सोते हैं वो हमारे लिए प्राइमरी डिसीजन। अब एक बॉम्बे का केस स्टडी बताता हूँ मैं आपको। मैं एक बहुत अच्छे मसाले व्यापारी को जानता हूँ मैं वहाँ पे। बहुत नया बिजनेस उन्होंने मसाले का ओपन किया था। तो मसाले वो प्रोक्यूर करते थे केरला से, और उनका सिर्फ होलसेल का बिजनेस था। मतलब उनके पास में मसाले आते थे और वो फिर वो थर्ड पार्टी को सर्कुलेट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस एक्सपोर्ट के लिए भी उन्होंने स्टार्ट किया। अभी हुआ क्या, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम ब्रिलियंट बिजनेस, लैक्स ऑफ लैक्स का टर्नओवर था उनका।
10-12 लोगों का टीम भी उन्होंने बना लिया था। बट अब जब पैसा आता है इंसान के पास, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि चलो भाई एक बड़ा घर हम ले लेते हैं। तो बिना कंसल्ट किए उन्होंने एक बड़ा घर उन्होंने परचेज किया। जब घर परचेज किया, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बाद में जब वो रहने के लिए आए यहाँ पे, उसके बाद धीरे 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 उन्होंने देखा कि उनके बिजनेस में डाउनफॉल आना चालू हुआ, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये बिजनेस से ही मैं एग्जिट कर लूंगा, मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का काम करूंगा। नया बिजनेस उनके दिमाग में आ गया कि मेरे को किसी ने सजेस्ट किया है, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का काम करो, आपको 2% 3% आपको उसमें ब्रोकरेज मिल जाएगा आपको, तो ये रातों रात आपकी डेस्टिनी चमक जाएगी आपकी। बट उनकी वाइफ वॉज कंटिन्यूसली इंसिस्टिंग कि हमको हमारा ये जो बिजनेस था, जिस तरीके से हमने उसको अपस्केल किया था, ये अचानक से क्यों धीरे 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 डाउनफॉल पे चले गए। तो फिर समहाउ आई गेट इन कॉन्टैक्ट विद देम। घर पे विजिट करने के लिए गया मैं उनका विजिट किया मैंने घर पे। तो पूरी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले स्पेस प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना चाहिए वास्तु के अंदर, राइट। अब अगर हम जब बिजनेस लॉसेस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 5 से 6 इंपॉर्टेंट जोन रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला नॉर्थ का जोन, दूसरा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपकी माइंड की क्लैरिटी है, आपको करना क्या। अगर किसी इंसान को पता है कि उसको करना क्या है, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। थर्ड चीज ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट क्यों, क्योंकि वो सोशल कनेक्टिविटी। कोई भी बिजनेस में सोशल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, जब तक लोग आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट, है ना, तभी जाके सोशल कनेक्टिविटी बनेगी। उसके बाद कैश फ्लो के लिए साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, राइट। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है, और वेस्ट निकलता है आपका प्रॉफिट्स का डायरेक्शन, राइट। अब उनके घर पे अगर हम देखेंगे, तो उनका घर वास्तु के विपरीत था। वास्तु के विपरीत मीन्स अगर आप किचन का डायरेक्शन देखोगे, तो किचन आ गया नॉर्थ के डायरेक्शन पे। तो जो उनको जो नए ऑर्डर्स थे उसमें ब्लॉकेजेस आना चालू हो गए, क्योंकि फायर एलिमेंट प्लेस हो गया नॉर्थ की दिशा पे, और नॉर्थ की दिशा रिलेट करती है वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज को। दिस इज द फर्स्ट डिफॉल्ट। नंबर 2, अगर आप देखोगे उनके घर के अंदर जो उन्होंने ऑफिस बनाया था, वो बनाया था साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे, विच इज अ जोन ऑफ डिस्पोजल। द मोस्ट डिजास्टरस एंड द डेंजरस जोन इन वास्तु इज साउथ वेस्ट का जोन। अब उस जोन पे उन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और अपना ऑफिस बनाया। वहां से काम करेंगे तो काम करेंगे, रियल एस्टेट में भी काम करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे ही नहीं वहां पे, क्योंकि वो डिस्पोज ही करेगा उसके एट्रीब्यूट को। थर्ड डायरेक्शन देखा मैंने, जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन था, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे एक अच्छा खासा मैसिव कट था, जो उनको स्टेबल होने नहीं दिया उस घर के अंदर। तो ये 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस थे मेरे। अब करना कुछ नहीं था, एलिमेंटल बैलेंसिंग। ट्रीटमेंट्स की जब बात आती है, तो अब नॉर्थ को अगर आपको बैलेंस करना है, अगर फायर एलिमेंट आ गया, तो वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट के बीच में जो एक एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं एयर एलिमेंट। ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का बरोडा स्टोन नीचे रखवाया। एक ट्रीटमेंट ये किया हमने। साउथ वेस्ट का जो पूरा उनका सेटअप था, वेस्ट के उनके पास में लिविंग एरिया में वेस्ट में उनका स्पेस अच्छा था, तो वो स्पेस प्रोग्रामिंग करके वेस्ट में उनको ऑफिस क्रिएट करवा दिया। वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, वो इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है। जो साउथ वेस्ट का जोन जो उनका थोड़ा कट था, वहाँ पर एक विंडो था, वहाँ पर एक डार्क बेज कलर के कर्टेन्स लगा दी, ताकि उस जगह की जोनल स्ट्रेंथ मिले। सिर्फ बेसिक 3 लेवल पे हमने काम किया उस घर के अंदर। सेम बिजनेस में 3 महीने के अंदर वापस से उन्होंने रिवैम्प किया। आज 1.5 साल, पौने 2 साल हो गया है, आज सेम बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं। रियल एस्टेट सब भूल गए। सो दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब लाइफ में कुछ चेंजेस आता है, एज आई टोल्ड यू, जब लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे घर के अंदर इनोवेशन, या फिर घर के अंदर आपने नया घर परचेज कर लिया, आप नए घर पे शिफ्ट हो रहे हो, राइट। जब चेंजेस हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, दैट मीन्स घर हमको अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है। बट अगर वो नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है, तो आई स्पेसिफिकली से एक बार वास्तु वालों को दिखा दो, चेक करवा लो कि भाई ये प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम अगर जब बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। बेटर बी सेफ देन सॉरी। एग्जैक्टली। तो बेटर है कि आप उसको एवेल्युएट करके उसको इमीडिएट बेसिस पे उसका स्पेस प्रोग्रामिंग कर दो, छोटे मोटे ट्रीटमेंट से काम हो जाता है। बट एक चीज बोलता हूँ मैं आपको, 3 चीज वास्तु में बिल्कुल नहीं चलती है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट पे किचन, और साउथ वेस्ट का एंट्री, ये बच के ही चलना है। ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट्स है नहीं, टेक्निकली देखा जाए इनको भी ट्रीट किया जा सकता है, बट ये सेकेंडरी है। अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है, घर ले ही लिया, भाई अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमको रहना भी यहीं पे, चलो ठीक है, वी विल डू अ बेसिक ट्रीटमेंट, विल सी रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। बट बहुत लंबे समय के बाद रिजल्ट देता है नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट, राइट। तो ये चीज़ों पे अगर फोकस करके चलोगे, घर बनाओगे, तो छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके हम घर पे हम रहा जा सकता है घर के अंदर। ओके सर।
सर जैसे हम बिजनेस लॉसेस की बात कर रहे थे, मी बीइंग अ सिंधी, मैंने बचपन से ही देखा है कि मेरे रिलेटिव्स या जो भी फेलो सिंधी हैं मेरे जान पहचान के, ऑलमोस्ट सब बिजनेस ही कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली डूइंग प्रिटी गुड। तो ऐसा कुछ वास्तु से रिलेटेड है क्या कि सिंधीज बेटर करते हैं बिजनेस में? देखो क्या होता है, एक एक तो अपब्रिंगिंग्स होती है, लाइक किसी की भी फैमिली में अगर आप देखते हो कि अगर हम सिंधीज की स्पेसिफिकली बात करते हैं या मारवाड़ीज की भी अगर हम बात करते हैं, तो दे आर ग्रोइंग एज अ बिजनेस कम्युनिटी। जैसे अगर हम आई एम फ्रॉम पुणे, तो पुणे में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम बिजनेस इज बीन डोमिनेटेड बाय मारवाड़ीज एंड मारवाड़ीज ओनली। रियल एस्टेट सेक्टर में देखते हो मैक्सिमम मारवाड़ी सिंधीज ही काम करते हैं यहाँ पे। छोटी मोटी शॉप्स भी अगर आप देखते हो जहाँ पर किराने का दुकान है तो वहाँ पे मारवाड़ीज ने डोमिनेट किया हुआ है। तो एक तो अपब्रिंगिंग हो गई कि भाई वो बिजनेस उनको करना है, बट उसमें भी अगर आप देखते हो तो आई एम 100% श्योर नॉट एवरीवन विल बी डूइंग वेल, राइट। और हमको एक चीज समझ के चलना है कि सिर्फ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी इज नॉट इन वास्तु, देयर आर सो मेनी थिंग्स। रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, राइट, पैसे का फ्लो है, कैश फ्लो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इज देयर आर अवेलेबल इन द बिजनेसेस। एक तो जब मैं वास्तु की बात करता हूँ तो मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि जब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जब कोई बिजनेस करता है तो उसका एक माइंडसेट और उसका गोल है। अगर हमने गोल प्रॉपरली सेट किया है और अगर हमको वास्तु सपोर्ट कर रहा है हमारे घर के अंदर, तो वो फायदा देगा ही देगा। बट अगर गोल सेट नहीं है और अगर हम बोलते हैं कि भाई हमने वास्तु भी फॉलो नहीं किया या हमने वास्तु फॉलो किया है, हमने वास्तु के ट्रीटमेंट्स भी किए, तो वास्तु रिजल्ट देगा ही नहीं। मेहनत तो करनी है। गोल विथ वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मान के चलो एक ऐसा व्यक्ति है जो आलसी है, उसका घर वास्तु के हिसाब से करके, उसका नॉर्थ एक्टिवेट कर दो, उसका साउथ वेस्ट भी एक्टिवेट कर दो, सारे जोन्स एकदम वास्तु के हिसाब से बना दो, बट उसको घर से बाहर निकलना नहीं, पैसा बरसेगा तो है। मेहनत करनी है, डबल इंजन लगा के काम करना है, तो जाके पैसा आता है। व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग मॉर्निंग 6:30, 6:30 बजे से लेकर मैं 10 बजे तक काम करता हूँ मैं। आई डू वास्तु ऑल्सो, आई डू रियल एस्टेट कंसल्टेंसी ऑल्सो। मैं रियल एस्टेट में कुछ बिल्डर्स के पास काम भी करता हूँ मैं। तो ज्यादातर जितना मैं अपने आप को उलझा सकता हूँ उतना मैं काम करता हूँ, तब जाके तो मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ ना। करेक्ट सर। बट अगर कोई ज्यादा काम नहीं करेगा, अब जिसका फैमिली रिच है, जो अपने जो बेबीज है ना, जो बोलते हैं भाई बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून, राइट, वो सिनेरियो डिफरेंट है। बट एक इंडिविजुअल अगर अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए गोल सेट करके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पाथ पे इजिली आएगा ही नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। बट अगर घर के अंदर वास्तु का इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी, उसका कोई दो राय नहीं है। और अगर वास्तु में फॉल्ट है तो आई हुई अपॉर्चुनिटी भी हाथ से जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी कम्युनिटी रहने दो। ओके सर, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग पॉलिटिक्स में बहुत जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। तो वास्तु का कुछ रिलेशन है क्या पॉलिटिशियन से, फेम से, या कुछ भी वास्तु का प्रेजेंस उनके लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है क्या? देखो वंशिका, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फैशन इंडस्ट्री, राइट। और जो आजकल जो नए बच्चे लोग सोशल मीडिया पे दे वांट टू गेट फेम, ये तीनों चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करती है, विच इज़ अ फेम, राइट। तो पॉलिटिकल फेम या फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं या फिर सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये हमारे घर से कनेक्टेड है, राइट। मैंने लगभग कुछ 25-26 वास्तु के केस मैंने किए हैं इन रिगार्ड्स विद पॉलिटिक्स। तो छोटे लेवल पॉलिटिशियंस, मिड लेवल पॉलिटिशियन, हायर लेवल पॉलिटिशियन, इन सब के पास मैंने काम किया है। टच वुड, टिल द डेट मेरा एक भी केस फेल नहीं हुआ। बट डिसाइड करने वाला मैं हूँ कि मुझे कौन सा केस पिक करना है। अभी मान के चलो एक ऐसा व्यक्ति मेरे पास में आया जिसकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नाम ही नहीं है, वो खड़ा हो गया और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सामने खड़ा होने के बाद बोलता है कि भाई वास्तु के थ्रू मुझे केस जिता दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। वास्तु में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देश, काल और पात्र। देश, काल, पात्र। अगर उस पार्टी का वो काल ही नहीं चल रहा है, मतलब उसका वो टाइम ही नहीं चल रहा है, और अगर वो बोलेगा मेरे को ये पार्टी से मेरे को जीतना है, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, फिर उसमें वास्तु हेल्प करेगा नहीं। बट अगर सपोज थोड़े बहुत वास्तु के ट्रीटमेंट कर दी तो हो सकता है कि उस इलेक्शन पे उसको कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जा, हो सकता है कुछ पैसा वैसा मिल जाए उसको, है ना। तो कहीं ना कहीं से फायदा तो मिल ही सकता है उसको कुछ ना कुछ, तो दैट इज फॉर श्योर। या फिर अपनी पार्टी में उसको कुछ अच्छा पोजीशन मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ मैं, महाराष्ट्र की एक केस है जहाँ पे प्री इलेक्शन के टाइम पे मेरे पास एक केस आया था कि इलेक्शन का टाइम आ गया, तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी से एक व्यक्ति है वो खड़े होने वाले हैं इलेक्शंस के लिए।
तो वो चाहते हैं कि एक बार उनका घर आप विजिट कर लो, और अगर कुछ भी करेक्शंस रहेंगे तो आप प्लीज़ हमको रिकमेंडेशन हमको दीजिए। बट चांसेस ये हैं कि जिस पार्टी से वो खड़े हो रहे हैं 99.9% चांसेस है कि वो जीत जाएंगे। तो मैंने उनको अपना पूरा कोटेशन फीस सब बना के, अपना पूरा पैकेज बना के उनको भेज दिया। उनका 2 दिन के बाद फ़ोन आया, बोलता है कि सर आपका फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो हम आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसा मेरा कुछ फ़ीस ज़्यादा है नहीं, इट इज़ अ नॉर्मल कॉस्ट, बट उनको ज़्यादा लगा, सो दे हैव ड्रॉप्ड इट। उनके बाद मेरे पास कॉल नहीं आया। जब टिकट्स बटने के बाद में जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी से जो व्यक्ति खड़े होने वाला था, जिसका नाम पॉपअप हुआ था, उसके बदले एक सीनियर मेंबर उस पार्टी से आया जिसका नेम एंड फेम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत था। मतलब सामने वाले को जीतने के चांसेस जो पहले 99.9% थे, अब वो 50-50 में कन्वर्ट हो गया। ओह, आप देख सकते हैं कितना मैसिव ड्रॉप आया। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ गया उनके क्योंकि सामने। जो दूसरे बंदा था वो सोशल कनेक्टिविटी उनकी बहुत जबरदस्त थी, एंड इज द सीनियर पर्सन, अ गाय हु इज अ 45 ईयर ओल्ड। उनके सामने एक 70-75 साल के जिनका सोशल फेम बहुत रहा है सोसाइटी के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया, तो उनकी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और विद वेरी गुड पार्टी है स्टैंड, ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन खड़े हुए। फिर वापस से उनका फोन आया, बोलता है सर एक बार आप सीरियसली विजिट कीजिए, क्योंकि हमारे फेवर में चीज़ें जानी रही है। जो व्यक्ति इलेक्शन पे खड़े होने वाला था वो खड़ा नहीं हुआ, और ये अचानक से ये नया आदमी का फेस आ गया, तो इसकी वजह से पूरे सेंटिमेंट्स हिल गए, और अभी मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। जहाँ पर हमारे चांसेस ज़्यादा थे वो चांसेस कम हो गए। मैं उनके घर पे गया, उनके घर पे पूरा विजिट किया। लकीली कुछ वास्तु के फॉल्ट्स दिखे उनके घर पे, राइट। पॉलिटिकल फेम के लिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट जोन है, मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जोन बनता है आपका नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो आपकी क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको किस समय पे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, ईस्ट का डायरेक्शन आपको सोशल कनेक्टिविटी देता है। अब 2 टाइप की सोशल कनेक्टिविटी होती है। एक तो ऐसी कनेक्टिविटी जो आपको झूठ मूठ बोल के आपका पैसा खर्चा करवा देगी, बोले सर आप जीतने वाले हो, आप इतना खर्चा करो, नंबर 1। नंबर 2, एक पॉजिटिव सोशल कनेक्टिविटी जिसमें आपको समझ में आता है कि भाई लोग एक्चुअली आपके लिए काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वो महेंद्र, जो इंद्र देवता है, उनके एक पुत्र है महेंद्र देवता, वो डायरेक्शन वो रूल करते हैं, और वो किंग मेकर है। थर्ड दिशा आती है साउथ वेस्ट की दिशा, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी देती है। पॉलिटिकल फेम तो मिल गया, बट वो स्टेबल भी होना चाहिए। एंड जो फोर्थ दिशा बनती है वो आपकी वेस्ट की दिशा बनती है, और नॉर्थ वेस्ट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। पॉलिटिकली फेम के लिए हमको सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सपोर्ट सिस्टम के लिए नॉर्थ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके घर पे मैंने देखा ईस्ट इम्पैक्टेड था, वहाँ पर रेड कलर का प्लेसमेंट था। नंबर 2, साउथ वेस्ट पे टॉयलेट था। नंबर 3, नॉर्थ वेस्ट पे भी उनका दूसरा टॉयलेट था। मैंने इनके बेसिक ट्रीटमेंट्स किए वास्तु, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने बुलाया था। वास्तु में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बोलते हैं देवता का एक्टिवेशन, राइट। अगर देव एक्टिवेट होते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। तो देवता के नाम पे मैंने उनके घर पे सिर्फ ईस्ट में सूर्य देवता को एक्टिवेट किया, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। अब उनको एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए था, राइट। ये ट्रीटमेंट कुछ मैंने इलेक्शन से कुछ 15 से 20 दिन पहले मैंने किया था उनका, ईस्ट डायरेक्शन पे, जहाँ पर उनका रेड कलर था उसको पूरा पॉलिश करके ऑफ वाइट कलर करवा दिया। वहाँ पर 7 रूबीज, छोटे छोटे रूबीज, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, कुछ 5,000 रुपये का रूबी था एक स्पेसिफिक रूबी। तो ऐसे 7 रूबीज मैंने ज़मीन के अंदर गड़वाए उनको, और फिर साउथ वेस्ट का टॉयलेट का ट्रीटमेंट किया, और फिर नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट का मैंने ट्रीटमेंट किया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो व्यक्ति 150 वोट से जीत गया। क्या बात कर रहे हो सर आप? जहाँ पर 50-50 चांसेस थे, एवरीवन हैज लॉस्ट होप। और जब रिजल्ट आ रहा था तो मॉर्निंग से लेके 11:30 बजे तक, जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था तब से लेके 11:30 बजे तक वो पीछे थे। सिर्फ एक स्पेसिफिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो छोटा एरिया था, उसके वोट बैंक खुला था, उस वोट बैंक से ही केम अहेड, एंड दिस इज हाउ ही गेट्स ए पॉलिटिकल फेम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉलिटिशियन को अपने घर का वास्तु इंटैक्ट रखना ही चाहिए। एक छोटा केस स्टडी बताता हूँ मैं आपको। वन मोर फैमिली आई केम अक्रॉस, जहाँ पर 20 साल पहले उनकी फैमिली में MLAs का पोजीशन बना हुआ था, बट उसके बाद उनके पास पॉलिटिकल फेम आया ही नहीं। दे हैव ट्राइड अ लॉट, बट उनको पोजीशन मिली ही नहीं। घर के अंदर जाके विजिट किया उनका, वही ट्रीटमेंट सेम, ईस्ट को देखा, साउथ वेस्ट को देखा, इम्पैक्टेड मिला, नॉर्थ वेस्ट में इम्पैक्ट्स मिले। इनको ट्रीट किया मैंने, इन डायरेक्शंस को ट्रीट किया, प्रॉपर बैलेंसिंग किया। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के जो पोस्ट क्रिएट होते हैं, वो पोस्ट गवर्नमेंट को उनको मिला 5-6 साल के लिए। सो इस तरीके से वास्तु इम्पैक्ट करता है। बट अगेन सामने वाले का इंटेंट भी होना चाहिए कि भाई नहीं, मेरे को जीवन में कुछ लोगों के लिए करना है। अगर इंटेंट पॉजिटिव है कि आई वांट टू डू फॉर पीपल, अगर अपनी जेब के लिए इंटेंट अगर रखा, तो फिर आई डोंट थिंक कि आज के जमाने में पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है। बहुत स्मार्ट है सर, पब्लिक वो भी भगा देती है, राइट।
तो It आप works that फिर way. अच्छे इम्पैक्ट और वो वाले लोगों को ही सपोर्ट किया करिए. अभी पता नहीं लोगों का इंटेंट क्या है, बट यस आई गो विद ए पॉजिटिव माइंडसेट, है ना, कि भाई अगर लोगों का भला हो रहा है, अगर अच्छे पॉलिटिशियंस अगर लोग लेके आते हैं, चुन के लेके आते हैं, तो वो लोगों का थॉट प्रोसेस है. और जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, आई थिंक कि आने वाले टाइम पे भी इंडिया इज गोइंग टू बी अ गोल्डन बर्ड. आई एम 100% श्योर. 101% सर. आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जो काफ़ी टाइम से कोर्ट केसेस में, लीगल डिस्प्यूट में फंसा हुआ हो? सालों साल से हमने तो इंडिया में देखा है कितने टाइम से कितने केसेस चल रहे हैं, बट वास्तु मैंने सुना है कि अटका हुआ है, कुछ ख़राब चल रहा है उनके साथ, इसलिए उनका केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है. तो ऐसा कुछ हुआ है? आप बताओगे जो रेमेडिएशंस आपने उन्हें बताई हो. कोर्ट केस इंडिया में बहुत बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो गया है, राइट. नॉट इन इंडिया, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में भी आप जाते हो ना, किसी ने अगर किसी को कुछ बोल दिया तो वो सीधे बोलता है आई विल सू यू. तो ये सिर्फ हमारे कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, बाहर कंट्रीज के भी प्रॉब्लम्स है ये, राइट. बट यस, वास्तु में कोर्ट केसेस के बारे में भी बताया गया है कि अगर आपका घर के कुछ जोन्स अगर प्रॉपरली मैनेज्ड हैं तो ऐसा मेजर कोर्ट लिटिगेशंस लगेगा नहीं. आई टेल यू सर्टेन थिंग्स. अभी बहुत से जो बड़े बिजनेसमैन हैं, राइट, वो लोग अपना बंगलो बनाते हैं प्रॉपरली वास्तु के हिसाब से, प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंसी लेते हैं, तब भी उनके लाइफ में कोर्ट केसेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक बिजनेस का एट्रीब्यूट ऐसा है जो इतने मास लेवल पे स्प्रेडेड है, तो वहाँ पर आप बच नहीं सकते हो. छोटे मोटे कोर्ट केस, छोटे मोटे लिटिगेशंस, छोटे मोटे नोटिस, ये आते ही रहते हैं. बट हमको एक चीज ऑब्जर्व करके चलना है कि भाई ऐसा कोई भी बड़ा कोर्ट केस ना है जिससे बिजनेस को इम्पैक्ट है, बिजनेस बंद हो जाए. ये हमको संभाल के चलना है, क्योंकि बिजनेस रहेगा तो हम रहेंगे, तो लोग रहेंगे वहां पे. अगर बिजनेस ही बंद हो गया तो फिर प्रॉब्लम है. सो दैट टाइप ऑफ लिटिगेशन वी शुड रियली अवॉइड. बाकी छोटे मोटे जो नोटिस रहते हैं वो आते जाते रहेंगे, इंस्पाइट ऑफ बिंग. अगर आपने घर का वास्तु एकदम ब्रिलियंट बना के रखा है तब भी, क्योंकि वो बड़ा बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, वो कुछ ना कुछ होगा ही होगा. बट एक केस आपको बताता हूँ मैं. सो दिस इज अ पुणे बेस्ड कंपनी. तो घर अगेन वापस घर बनाया, नए घर पे शिफ्ट हुए. कोर्ट केसेस के लिए 4 इंपॉर्टेंट जोन्स पाए गए. सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है नॉर्थ वेस्ट. सपोर्ट सिस्टम का जोन है. जब आपका सपोर्ट सिस्टम वीक होता है, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट भी दिखाता है आपका, तो अगर कोर्ट का केस लगा, आप कोर्ट में जा रहे हो, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए. जैसे सपोर्ट आना चाहिए आपके पास में कि चलो भाई आपके फेवर में उसने रिजल्ट क्रिएट कर दिया. नॉर्थ वेस्ट एक प्रोमिनेंट जोन बनता है. सेकेंड जोन बनता है आपका ईस्ट का जोन. थर्ड जोन बनता है आपका साउथ ईस्ट का जोन. एज आई टोल्ड यू, द मोस्ट इग्नोर्ड जोन इज साउथ ईस्ट वास्तु के हिसाब से, बट हर एक चीज में साउथ ईस्ट रोल प्ले करता है. फोर्थ आता है आपका साउथ का जोन. फिफ्थ का जोन आता है आपका साउथ वेस्ट का जोन. साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी देता है. अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लाइफ में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और अगर इन जोन्स पे टॉयलेट का प्लेसमेंट है, सबसे पहले टॉयलेट को आप रिपेयर करो, ट्रीटमेंट करो. नंबर 2, एंटी एलिमेंटल कलर. एज आई टोल्ड यू, जब वास्तु के प्रोसेसेस को हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन जाता है आपका एंटी एलिमेंट कलर्स क्या है आपके घर के अंदर, उसको रिपेयर करना है. थर्ड चीज आपको देखना है कि भाई ट्रीटमेंट्स की अगर कुछ बारी आती है तो वो ट्रीटमेंट करो. बट अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, अगर कोर्ट केस आए तो एक कोर्ट केस का डॉक्यूमेंट आपका, जो कोर्ट केस के पेपर्स है, एक वो नॉर्थ वेस्ट पे रखिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण के भी दिशा माना गया है. तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे तो वो हवा की तरह उसको भागे लेके जाएगा. दैट मीन्स उसको बाहर भगा देगा. नंबर 2, ईस्ट के जोन पे एक उसका जेरोक्स कॉपी आप प्लेस कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सोशल कनेक्टिविटी मिलेगी पॉजिटिव. नंबर 2. नंबर 3, किसी भी तरीके से अगर साउथ ईस्ट पे ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का या वाटर एलिमेंट का प्लेसमेंट है, उसको इमीडिएटली आप रेक्टिफाई करके ऑफ वाइट कलर के एलिमेंट्स वहां पे प्लेस कर दो. नंबर 4, अगर आपके साउथ वेस्ट पे किसी भी तरीके से एंटी एलिमेंटल कलर, जैसे ब्लू कलर आ गया या ग्रीन कलर आ गया, या साउथ वेस्ट में कट है, या साउथ वेस्ट किसी भी तरीके से हल्का हो रहा है घर के अंदर, डबल हाइट हो गया वहां पे, तो उस जगह को भारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको स्टेबिलिटी देगा. एक और जोन बताता हूँ आपको, वेस्ट का जोन मिलता है. वेस्ट के जोन पे भी अगर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी अगर प्लेस की हुई है, तो उन घरों पे भी देखा जाता है कि लीगल नोटिस केस के प्रॉब्लम्स है. ये चीज़ को अगर रेक्टिफाई किया तो प्रॉब्लम रातों रात सॉल्व हो जाएगा. आपकी इंटेंसिटी लीगल कोर्ट के केसेस की कम हो जाएगी. दैट इज़ फॉर श्योर. ठीक है सर, डेफिनेटली ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा है, मुझे कभी सुनने में नहीं आया था. सर, मेरा एक मेन क्वेश्चन था हमारी करियर से रिलेटेड, हमारी जनरेशन से रिलेटेड. आजकल हमारे जनरेशन में बहुत लोग बहुत जल्दी स्टक फील कर रहे हैं अपने करियर में. 2-3 साल हो गए हैं जॉब करते करते, बट ऐसा लग रहा है कि
कुछ ग्रोथ नहीं है, करियर ब्लॉक हो गया है, कुछ अप्रेजल नहीं है, कुछ प्रमोशन नहीं है, तो क्या यहाँ पे भी वास्तु एक रोल प्ले करता है? या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बेटर इंसेंटिव्स मिले हमें? अपार्ट फ्रॉम वास्तु एक चीज बोलूंगा मैं, रील्स स्क्रॉल करना बंद कर दो. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री टुडे. बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई टोल्ड यू, हर जगह पे, हर प्रेमाइसेस पे वास्तु का इम्पैक्ट है, और उसका इम्पैक्ट हमारे करियर में भी आता है. जब एक बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद माँ बाप उसके दिमाग में एक चीज़ डालते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा, फिर वो अपने मेहनत से अपना पैसा कमाएगा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा और अपने नाम पे एक घर खरीदेगा, अपने नाम पे गाड़ी खरीदेगा. वो एस्पिरेशन से किसी भी मदर एंड फादर का हमारी कंट्री के अंदर वही माइंडसेट से बच्चा बड़ा होता है, राइट. बट मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ, 50% जो हमारे घर हैं, आप लिटरली ये पॉइंट आप नोट करके लिखिए, 50% हमारे घर 80% वास्तु कंप्लाइंट नहीं है. अगर आप देखोगे एक फ्लोर पे, अभी जैसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का जमाना आ गया, अगर एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो 2 अपार्टमेंट आपके ऐसे होंगे जहां पर या तो नॉर्थ पे किचन होगा, या नॉर्थ ईस्ट पे किचन होगा, या एंट्रेंस पे इम्पैक्ट होगा किसी न किसी तरीके से. तो मैं 50% का रेशियो इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50% आपको ठीक घर मिल जाएंगे, बट 50% आपको घर ठीक नहीं मिलेंगे. जिनके घर ठीक नहीं है, उन घरों पे देखा जाएगा कि भाई वहाँ पर लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अप्रेजल्स की प्रॉब्लम, जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस मैनेजमेंट से एप्रिसिएशन अच्छा नहीं मिल रहा है, हार्ड वर्क बहुत हो रहा है, 10 रुपए का काम है बट मिल रहा है 8 रुपया. गॉट माय पॉइंट. मेहनत बहुत कर रहे हैं बट रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आ रहे, राइट. तो वास्तु का इम्पैक्ट 100% होता है इन सब चीज़ों के अंदर. यंग जनरेशन के लिए मैं आपको वापस से बोलता हूँ, अगर उनके घर पे बहुत सारे, अभी एक नया टर्म आया जेंजी, राइट, बट अगर घर के अंदर नॉर्थ की दिशा पे किचन का प्लेसमेंट है, या नॉर्थ के अंदर लाल कलर का प्लेसमेंट, या किसी भी तरीके से फायर एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पे प्लेस्ड है, उसको इमीडिएटली रिमूव करवा दो. अगर वो रिमूव करते तो एक चीज़ है, अगर वो बच्चे में कैपेसिटी कैपेबिलिटीज है, और अगेन एक चीज़ बोलता हूँ मैं, गोल, अगर गोल क्लियर है लाइफ के अंदर, तो वो अपॉर्चुनिटी उसके पास आएगी, लाइफ में ग्रो भी करेगा, प्रमोशंस भी होंगे, सब कुछ होगा. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट जोन होता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको माइंड में क्लैरिटी देता है. मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे कंट्री में जब 12वीं क्लास में बच्चा आता है ना, सबसे कंफ्यूज होता है. पेरेंट्स बोलते हैं भाई इसको ये करवा दो, इसको ये करवा दो, है ना. 4 लोग अपने अलग अलग सजेशन से कहते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, राइट. बट अगर बच्चे के माइंड में गोल क्लियर है कि नहीं भाई मेरे को ये चीज़ ही करनी है, सपोज मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो वो भाई इंजीनियरिंग करे प्रॉपरली, तो वो क्लैरिटी है उसको कि भाई मेरे को करना ही है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, वो करेगा, सक्सेसफुल होगा. बट अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है, उसका गोल क्लियर नहीं और कुछ थोप दिया उसके ऊपर, तो फिर वो इम्पॉसिबल है. दैट इज वेरी रेयर टू सी कि भाई वो सक्सेसफुल होगा. फिर काम चलाओ, फिर वो पगार आ रही है 1 तारीख को, 2 तारीख को, फिर उसमें से काम चलाओ चल रहा है. गोल विद वास्तु इज द सॉल्यूशन. मेहनत तो करना पड़ेगा, विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज इम्पॉसिबल. सर, हम देखते हैं कि घर में रोज कलेश पे कलेश हो रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़. तो यहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि वास्तु सही नहीं है आपके घर का. तो इसमें आप क्या रेमेडिएशंस बताते हैं? आपने एक घर पे 3 किचन देखे? नहीं. मैंने देखे. हाँ, आई टेल यू एन एग्जांपल. एक बहुत अच्छा केस स्टडी बताता हूँ आपको मैं. 3 लेवल का बंगलो, राइट. पहले एक ही किचन हुआ करता था घर के अंदर. धीरे धीरे, और 3 भाई, धीरे 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 घर पे कलेश होना चालू हुए. पीछे से 2 सीढ़ियाँ बनाई, 2 भाई अलग जाएंगे अपना ऊपर, और 1 भाई नीचे रहेगा. आई हैव सीन पर्सनली अ डिजास्टर विद इन द प्रीमाइसेस. भोपाल का केस स्टडी है. तो होता क्या है, जब अगेन एंटी एलिमेंटल एक्टिविटीज घर के अंदर, साउथ वेस्ट का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम घर पे रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि वो एक जोन हमको रिलेशनशिप का मिलता है. दूसरा जोन साउथ ईस्ट. मैं साउथ ईस्ट बार बार एम्फेसिस करूंगा क्योंकि वो हर चीज को दिखाता है, ओवरऑल वेलबींग को दिखाता है. अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बहुत से लोग नॉर्थ ईस्ट को फोकस करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलावा मैं साउथ ईस्ट को भी फोकस करता हूँ. साउथ ईस्ट क्योंकि वो ऑस्पिशियस सेरेमनी को दिखाता है. अभी अगर किसी के घर पे झगड़े हो रहे हैं, या किसी के घर पे कलेश मच रहा है, या फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स है, कुछ वॉट एवर इट कम्स इन, तो वो एक जोन प्रोमिनेंट मिलता है, वो साउथ ईस्ट का जोन है, क्योंकि वो ऑस्पिशियस सेरेमनी को दिखा है. अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये ऑस्पिशियस तो है ही नहीं ना, तो हमको देखना है क्या, साउथ ईस्ट ही देखना है. साउथ वेस्ट का जोन स्टेबिलिटी देता है, रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देता है, आपके फाइनेंसेस को स्टेबिलिटी देता है, राइट. घर पे अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी प्रेगनेंसी को स्टेबिलिटी देता है. तो ओवरऑल स्टेबिलिटी साउथ वेस्ट से दिखती है हमको, राइट. उनके घर पे मैंने ऑब्जर्व किया, साउथ वेस्ट पे बोरवेल,
क्या है साउथ वेस्ट पे? बोरवेल, बोरवेल। पानी का सोर्स बना के रखा हुआ है, क्योंकि बंगलो था तो साउथ वेस्ट पे रैंडमली उन्होंने बोरिंग क्रिएट कर दिया। साउथ ईस्ट पे किचन तो बना के रखा उन्होंने, बट किचन में ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। पीपल दे मेक किचन एज पर वास्तु, बट होता है क्या, जब वहां पे ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म आपने लगाया तो फिर वो वाटर लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहां की फायर बुझ जाती है। आपका छोटा सा गैस का जो चूल्हा है फिर वो काम करना बंद कर देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे घर का एक डायरेक्शन मिलता है हमको, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये अट्रैक्शन का जोन है, राइट? अट्रैक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अट्रैक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स, अट्रैक्शन इन दी ओवरऑल वर्ल्ड, जहां पर आप लोगों से मिलते हो वहां पे भी अट्रैक्शन, बिजनेस में भी अट्रैक्शन की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है सर। अगर ये सारी चीजें इम्पैक्टेड है, इनको अगर रेक्टिफाई किया तो प्रॉब्लम्स होते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस केस पे जो मैंने काम किया था, इस केस के साउथ वेस्ट पे मैंने ट्रीटमेंट्स पे काम, बोरवेल बंद ही करवा दिया मैंने, मतलब टोटल उसको भरवा दिया पूरा बोरवेल। नॉर्थ ईस्ट पे बोरिंग करवा दी, जगह वहाँ पे भी थी, पानी निकल गया उनका, थोड़ा सा ज़्यादा डिग करना पड़ा, बट पानी मिला उनको वहाँ पे। उनके घर के स्टेयर्स जो बने हुए थे, वो स्टेयर्स का प्रॉब्लम था, उसको ट्रीट किया। साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म निकलवा दिया। एटलीस्ट 3 किचन आज भी है उनके घर पे, बट एटलीस्ट साथ में बैठ के कभी कभार खाना खा लेते हैं, एक दूसरे के घर पे जाके एक रोटी खा के तो आते हैं वो लोग। तो एक वो फैमिली बॉन्डिंग जो पहले डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, वो फैमिली बॉन्डिंग अभी वापस उनकी बन गई है। बिजनेस में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कुछ अगर बाहर क्लैश हो तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो इससे बेस्ट रिजल्ट वास्तु में क्या मिल सकता है? ट्रू सर, ट्रू सर। आप काफ़ी टाइम से वास्तु कंसल्टेंट हैं, आपने हज़ारों केसेस किए होंगे, तो हर घर की कहानी अलग होती है, हर केस अलग होता है, बट आज तक का आपका बेस्ट मेमोरेबल केस, या मैं एकदम क्रेजी केस जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? एक बच्चा 2 साल से डिप्रेशन फेस कर रहा था, डिप्रेशन का प्रॉब्लम। नीट की तैयारी की उसने कोटा के साइड पे, कुछ XYZ रीजन से रूम पार्टनर ने सुसाइड किया, उसने नीट अटेम्प्ट नहीं किया, घर वापस आया और फुल डिप्रेशन में। यू वोंट बिलीव, खाली पेट, ही यूज्ड टू हैव अल्कोहल, खाना पीना खाता नहीं था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि बचेगा नहीं। मेरे पास केस आया, 7 डेज में केस सॉल्व हुआ। सॉल्व का मतलब ये नहीं कि रातों रात सब कुछ चेंज हो गया उसके जीवन में, बट एटलीस्ट वो माँ बाप की सुनने लगा, खाना पीना खाने लगा। घर के अंदर सिर्फ एक ही फॉल्ट था, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की घर की एंट्री थी, जो कि असुर की एंट्री होती है, वो डिप्रेशन की एंट्रेंस मानी जाती है। बच्चा फुल डिप्रेशन में था, कुछ नहीं किया, घर के द्वार को कट किया, लोहे के आयरन के स्टड्स लगाए, लोहे की पट्टी लगाई, ट्रिपल लेवल एक प्रोटेक्शन दे दिया, व्हाइट कलर का टेप भी लगा दिया ऊपर से, 3 लेवल का प्रोटेक्शन दिया। 7वें दिन में मेरे पास कॉल आया कि सर अभी दिन में 2 बार तो खाना खा रहा है और अल्कोहल बंद कर दिया उसने। धीरे धीरे 45 to 60 डेज के अंदर ही हैज रिकवर्ड 80%। इससे बेस्ट वास्तु का रिजल्ट क्या हो सकता है? जो 2 साल से स्ट्रगल करो, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ने उसको ट्रीटमेंट दिया, और कोई छोटा मोटा फैमिली नहीं, इट्स अ वेरी बिग फैमिली इन महाराष्ट्र। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। दिस इज हाउ वी गेट अ मोटिवेशन। तो कोई भी केसेस आता है मेरे पास में, तो आई टेक वेरी स्पेसिफिक केसेस, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, बिकॉज वास्तु इज माई सेकेंडरी जॉब, जहाँ पे लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई लोगों की लाइफ में कैसे बेटर बना सकूँ। मैं बहुत स्पेसिफिक काम करता हूँ अपने हिसाब से, अगर मैं कर सकता हूँ वो काम तो वो मैं केस लेता हूँ। मेरा रेशो 100% रहा, जो भी काम मैंने लिया उस पर 100% मैं सक्सेसफुल रहा हूँ वास्तु के अंदर, थैंक्स टू गॉड। चलो, तो बहुत अच्छी बात है सर। So let's move to our next session, which is the fun segment of our podcast. It is a rapid fire question. So मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको जल्दी जल्दी उसका आंसर देना है, ठीक है? आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी। Done. एक वास्तु मिथ जो लोग मानते ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस। ओके। सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर दूसरे घर में आपने देखी हो? अपने घर को कबाड़ खाना लोगों ने बना के रखा है। जितना कबाड़ खाना घर से बाहर फेंक सकते हैं उतना फेंको। ओके सर। एक डायरेक्शन जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं? दैट इज साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ओके। वास्तु का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप क्या कहेंगे? खाना बनाने के टाइम ईस्ट की तरफ देखोगे तो खाना अच्छा बनेगा, सबसे बड़ा वास्तु का मिथ। अगर हर घर सिर्फ एक चीज इम्प्रूव करे तो वो क्या होनी चाहिए? शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक पूरे घर की लाइट चालू करके रखो, टॉयलेट की लाइट को छोड़ के। ओके, ये तो मैंने भी सुना है काफी बार। थैंक यू सो मच सर, यू डिड रियली वेल। मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सुनी आज। थैंक यू सो मच वंशिका, थैंक यू सो मच। तो आज की कॉन्वर्जेशन, आज का पॉडकास्ट हमारा एकदम क्रेजी रहा है, ठीक है? मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी और इतनी सारी रेमेडिएशन सुनी जो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं कहीं पे भी सुनी थी। सो इट वाज वेरी नाइस। एंड
आप लोग ये पॉडकास्ट फॉलो करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉन्वर्जेसन जो भी हमारे बीच में आज हुई है उससे आपको कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो, उससे एक नई ओपनिंग मिली हो, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला हो. थैंक यू सो मच. आई सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. बहुत से लोग आजकल अपने घर पे वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. उसी प्रॉब्लम को रेमिडिएट करने के लिए अनिल सर ने एक टूल बनाया एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. सो कमेंट डाउन एंड वील सेंड यू द लिंक.